अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी, सुन लो अगली बाजी, सुन लो अगली बाजी, अगली बाजी, अगली बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आपको पता है कि गुजरांवाला में 3 बड़े मुकदमात दर्ज हैं, सब्जी मंडी में, थाना सदर गुजरांवाला में और थाना कैंट में। और इसमें धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुजरांवाला की पुलिस ने उसकी कैटेगरीज बना ली हैं। गुजरांवाला पुलिस ने कैमरों की मदद से लोगों को ट्रेस आउट कर लिया है और मीडिया से जो विजुअल चले हैं उनसे ले लिया है। ये मैं साथ साथ एक स्क्रीन पे हम लिस्ट चला रहे हैं, ज़रा आप देखते जाइए। ये 422 के करीब लोग हैं जो थाना कैंट के अंदर पुलिस ने, इदारों ने ट्रेस आउट किया है। कैसे ट्रेस आउट किया है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा और साथ साथ ये लिस्ट चलती जाएगी। इसमें आपको पता चलता जाएगा कि किस किस का नाम थाना कैंट के मुकदमे में दर्ज है, कौन कौन मतलूब है, किस किस की तस्वीरें हैं, किस किस का रिकॉर्ड आ रहा है। तस्वीर नहीं है लेकिन पता चल गया है कि फलां बंदा यहाँ पर मौजूद था। अच्छा, उसका तरीका क्या है, कैसे पता चला है इदारों को। अगर कोई बंदा समझता है तो वो बेगुनाह है तो वो उम्मीद रखे कि वो बेगुनाह है, वो उसको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। मेरी सीपीओ गुजरांवाला से अयाज सलीम साहब से बात हुई है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो बेगुनाह है ना वो बेगुनाह ही है, उसको हमने नहीं पकड़ना और हमने उसका चालान भी नहीं करना, क्योंकि हम पकड़ कर बेगुनाह को भेजेंगे तो जज केस खारिज कर देंगे। उसमें रियासत की सुबकी होगी, इंस्टीट्यूशन की सुबकी होगी, उसमें उन लोगों की सुबकी होगी जो पकड़ रहे हैं, उन लोगों की भी सुबकी होगी जो तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ एजेंसीज इस चीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं। और हर सूरत में ये इंश्योर किया जा रहा है कोई एक भी बंदा जो मौके पर नहीं है। और मौके वालों को भी माफ़ी मिल रही है कि अगर उनकी कोई जस्टिफिकेशन आ जाती है, कोई मीडिया वाला है, एक ऐसा बंदा भी है जो फैमिली के साथ वाकई गुजर रहा था, विजुअल में साबित हो गया कि वो तो गुजर रहा था, तो वो बेचारा फंस गया, लेकिन जियो फेंसिंग में और विजुअल में उसकी मौजूदगी आ गई। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़रा साथ साथ लिस्ट देखते जाएं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे ट्रेस आउट हुए हैं। सोशल मीडिया से हुए हैं, टेलीविज़न मीडिया, उसके अलावा नादरा से रिकॉर्ड लिया गया है। जो लोग आए हैं उनकी आँखों के, चूँकि आँखों के कैमरा के ज़रिए, लेंस के ज़रिए पकड़ा गया है, उनकी आँखों के स्कैन हुए हैं और वो नादरा से मैच किए गए हैं, तो उनको घेरे में लिया गया है लिस्टों में। इस लिस्ट में उनका नाम है। जियो फेंसिंग की गई है, एक सिस्टम लगाया गया है, उसमें चेक किया गया है कि इस वक्त कौन सा बंदा यहाँ पर मौजूद था और मोबाइल उसका इस्तेमाल हो रहा था, वो कॉल कर रहा था, कॉल ले रहा था। ऐसा हर वो बंदा जो कैंट के इवेंट के ऊपर हमले के वक्त वहाँ पर मौजूद था, कॉल ले रहा था, कॉल कर रहा था, वो शो किया गया था, उसकी जस्टिफिकेशन देनी बड़ी ज़रूरी है। उसने पत्थर उठाया, उसने गोली उठाई, उसने डंडा उठाया, उसने गाली दी, उसने क्या किया, ये सारा कुछ तय हो चुका है। और मैंने पहले बताया कि किसी को अगर को पकड़ा जा रहा है तो वेरिफिकेशन के बाद उसको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद ये जो लिस्टें तैयार हुई हैं इसमें व्हाट्सएप चेक किए गए हैं, जो बंदे पकड़े गए हैं उनके व्हाट्सएप चेक किया गया और उससे पता चल गया कि इसने ये ग्रुप बना हुआ था, इस ग्रुप में ये एडमिन है और ये लोग थे। फिर उसको व्हाट्सएप को भी चेक किया गया है कि इसके अंदर कौन कौन जो है वो अपने अपने कमेंट्स लिख रहा है, जवाब दे रहा है, इंसिगेट कर रहा है, इन्फीरिएट लोगों को इश्तिहाल दिला रहा है और कंपेन चला रहा है, उसको भी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा वो जो वहाँ पर खड़े होकर फेसबुक में कि इनकलाब आ गया, फलां कोर कमांडर छोड़ के चला गया, फलां ये करके चला गया, फलां ब्रिगेडियर ने ये कर दिया, फलां आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत होगी, ये हो गया, वो हो गया, जो वहाँ पर बैठकर कैंपेन कर रहे थे। अब वो मुल्ज़म तो बनते हैं ना, आप वहाँ पर बैठ के कहते हैं आ जाओ, पहुँचो, छोड़ना नहीं, इनकलाब लाना है। मैं तो वो इनकलाब से भी कई दफ़ा बड़ा परेशान हो जाता हूँ, हकीकी आज़ादी के से भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि इस कौम के बच्चों को आपने हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिलाया। मैं हकीकी आज़ादी पे ज़रा 1 मिनट बाद में आता हूँ। आपका रोल बड़ा ज़रूरी है इस दास्तान में वापस आने के लिए, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक कुछ लड़कों का ट्रायल शुरू हो गया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और जिनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी थी, और वो लोग जिनका बिल्कुल पूरा डाटा उनके पास मौजूद था इदारों के पास, उनमें से 10 के करीब लोग हैं जिनको भेजा गया है मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए। यानी ये एक सख्त सिग्नल है। अभी इसमें मज़ीद लोग आएंगे, जैसा कि हमने ये स्क्रीन में बता रहे हैं, इनमें से जो लोग काबू आते जाएंगे
उनके खिलाफ वीडियो एविडेंस की बुनियाद पर उनको देखा जाएगा कैंट में वो मौजूद हैं कि नहीं। जो जो भी इनमें मौजूद है जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये जैसे आज 10 के करीब लोग हो चुके हैं, इस तरह रोज़ाना की तादाद में बढ़ते जाएंगे और इन लोगों का मिलिट्री सीक्रेट एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा। ज़रूरत सिर्फ इसी की है कि इनमें जो बेचारे बेगुनाह हैं वो ना रुल जाएं, वो अपने घरों तक आएँ। उनके लिए जितना भी रोल हो सकता है, जैसे यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का और कौंसलर का हक है, इसी तरह हर उस वर्कर का भी हक है जो चंदा किला में या सब्जी मंडी और सदर का जो मुलजम है उसको भी रिलीफ मिले और इन लीडरान की तरह, इन एक्टिव वर्कर की तरह वो भी बेचारा अपने घर में जाए, अपनी फैमिली में जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। आगे आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। जिसने भी जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, ऐप इस्तेमाल किया है और उसमें वो साबित हो गया है कि वो मौके पर है, मौके पर लोगों को बुला रहा है, उसकी कॉल पे लोग आ रहे हैं, उसकी कॉल के बाद वो जो व्हाट्सएप का मैसेज है आगे वो इस ग्रुप से कई और ग्रुपों में गया है, उस सब रियासत के कानून के इदारों के पुलिस के मुलजम बन चुके हैं। नंबर हैं, आईडी कार्ड हैं, तस्वीरें जिनकी अवेलेबल थी, सब साथ साथ चल रहा है। मैंने बात की हकीकी आज़ादी की। देखें, ये जो पीटीआई के वर्कर हैं ये मेरे भाई हैं, इनमें मेरी बहनें हैं, हमारे अपने शहरी हैं। मैंने सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, आपको वजाहत करनी है, ये बताना है अलहदा करने का कि शही का जहां और है और करगस का जहां और है। वो जो हमने शेर पढ़ा था ना कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू मगर ज़िल्ले इलाही होंगे। जो वर्कर था वो पिट गया, उसने मार भी खाई, उसके माँ बाप रुल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता वालिदैन को कि उनका बच्चा कहाँ है, मिलने नहीं दिया जा रहा। वो जो सारी आज़ादियाँ थी आपने इन लीडरों के पीछे आकर अपनी जो हकीकी आज़ादी थी आपने किसी को आज़ादी क्या दिलानी थी, कौम को क्या आज़ादी दिलानी थी, किससे दिलानी थी। आप अपनी आज़ादी खो बैठे हैं, आपकी वजह से आपके माँ बाप परेशान हैं, आपका कुंबा परेशान है, जो भागे हुए हैं आप और कभी उनके हालात देखें कि कई कई घर उनके भागे हुए हैं, उनको पता है हमारा जुर्म है, हम मौके पर थे, हमने ये किया वो किया। अच्छा, जो लीडर छूट गए हैं, कितने अफसोस की बात है कि जो लीडर छूट के आ गए हैं, जिनके अपने बेनिफिट्स थे, जिनके कारोबार थे, जिनके मफादात थे, जिनके ऊपर प्रेशर था, जिनका काम था, जो नेल्सन मंडेला बनते थे, वो भाग गए। जी तो करता है शहीद हो जाऊं, पर सुना है जालिम जान से मार देते हैं। इनका शहीद होने का भी शौक था, फिर इनको जान निकलने का भी डर था। आपके तमाम टिकट होल्डर 1-2 दिन में बाकी भी सारे आ जाएंगे, मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे शहर के लोग हैं जो निकल गए हैं। अली अशरफ मुगल साहब निकल गए हैं, राना नज़ीर साहब निकल गए हैं, सदीक महर साहब निकल गए हैं, सरफराज साहब निकल गए हैं, सरदार हक नवाज चीमा साहब निकल गए हैं, ये खालिद लोन साहब निकल गए हैं। तो सारे किधर हैं? क्या सारे शहर के वर्करों को छुड़ाने का ठेका रिजवान असलम भट्ट ने लिया हुआ है? रिजवान असलम भट्ट की यहाँ जो सूबाई की 14 सीटें हैं, सब पे वो इलेक्शन लड़ रहा था। वो क्या है, वो सेकंड टू इमरान है, वो स्टाफ अफसर है इमरान खान का कि वो सबका दर्द लेके चले। आप जिस हल्के में हैं, आपके जिन लीडरों ने डील कर ली है, आप उनसे बात करें। हमें बड़ी खुशी हुई जब रिजवान असलम भट्ट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आए, उनकी 100 मजबूरियां होंगी, लेकिन वहां पर लोगों को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जितने भी उनके साथ वर्कर थे जो उनकी वजह से मुकदमात में थे, वो सारे के सारे साथ थे और इस गारंटी के साथ आए थे कि अब सब्जी मंडी और सदर वाले जितने भी मुलजमान हैं, जो जब रिजवान असलम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, सबको माफ़ी मिल गई है। अभी भी हमने उनको किसी सिलसिले में फ़ोन किया तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ी हुई थी कि यार ये मेरे लोग हैं, ये फलां जगह से पकड़ा गया, ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, भाई ये जो आपके बाकी लीडरान हैं, ये जो बाकी दोस्त हैं हमारे, चूरी खाने वाले सारे मजनू बन चुके हैं। अब वो थाई का मांस देने का वक्त आया था, इनको भी अपना रोल अदा करना, इनका भी रोल इतना ही है जितना रिजवान असलम भट्ट का है। ये भी आगे बढ़े और आप अपने बेगुनाह साथी, बेकसूर लोगों के लिए थानों कचहरियों में जाएं, अफसरान से बात करें। माँ बाप रुल गए हैं उनके, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे लोग भागे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार हैं जिनकी फैमिली को खाने को कुछ नहीं है, उनके बच्चों के स्कूल गए, उनका मुस्तकबिल गया, उनमें सरकारी मुलाजम है, उनकी मुलाजमत गई। जो जो बच्चे ना बाहर पढ़ने के काबिल रहे, जो बाहर से इधर आए हुए थे,
वो भी किसी काबिल नहीं रहे, वो भी अब कहीं लोगों के कैरियर तबाह हो गए। अगर मिलिट्री एक्ट में आ गए, दहशतगर्दी में आ गए, तो आपका तो कैरियर तबाह हो गया। किस लिए हुआ कि आपको आपके लीडर ने कहा आ जाए, आपका लीडर तो गायब हो गया, आपका लीडर तो कैद नहीं भुगत सका, आपके लीडर ने डील की, मुज़ाकरात किए, वो आके घर बैठ गया। आप अपने अपने इलाके में अपने अपने लीडरों से ये बात करें कि आपकी रिहाई के लिए, वो आपकी रिहाई के लिए बात करें। हमने देखा कि जो कल रिजवान असलम भट्ट साहब छूटे, उन्होंने एक जलसा किया, लोग उनके साथ आके खड़े हो गए हैं। लोगों को मुश्किलात का पता है। पीटीआई का जो नाराज वर्कर है वो वापस आना शुरू हो गया है कि चले रिजवान असलम भट्ट, कोई आवाज तो बना है। कल पता नहीं क्या हालात बनते हैं, कोई एक शख्स तो खड़ा हो जो नून लीग के सामने खड़ा हो, पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा हो, पीडीएम की जमातों के सामने खड़ा हो, तो वो एक आवाज बन के शहर में आ गए हैं। अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने अपने बेगुनाह वर्करों को छुड़ाने के लिए अपना रोल अदा ना किया, तो आप ये समझें कि गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं रहेगा। वो आप छुपी हिमायत पीटीआई की लेके आए या ज़ाहरी लेके आए, लोग आपके साथ नहीं होंगे। ये वक्त है लीडरान का कि अपना रोल अदा करें, अपने वर्करों को जो बेगुनाह हैं उसी तरह छुड़ाएं, उनके लिए थानों में जाएं, उनके घरों में जाएं। ये सारे लीडरान साहिब हैसियत हैं। अगर किसी घर में परेशानी है, मुआशी तंगी है, तो जाके उनकी भी मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ें, अपने बेगुनाहों को छुड़ाने के अंदर अपना रोल अदा करें। अगर आपने ये रोल अदा ना किया तो फिर आपकी दास्तां तक नहीं होगी किसी दास्तां में।